शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यहूदियों की साजिश ने बिलाखिर अपना काम कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को बतौर मुल्क तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे आलम इस्लाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपने पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूएई से तमाम ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही फलस्तीनियों के साथ दबंग अंदाज में इजहार यकजहती भी किया है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका के कहने पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाली यहूदी साजिशों का हिस्सा बनने जा रहा है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या मुआहदा हुआ? क्या सऊदी अरब भी आइंदा इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? उम्मत मुस्लिमा के लिए पैदा होने वाली मुश्किलात किस नोयत की हो सकती हैं? आने वाले दिनों में क्या कुछ तब्दील होने जा रहा है? आज की वीडियो में हम इन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली बात करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ ही नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अब आते हैं मौजू के असल हिस्से की तरफ। नाज़रीन, ग्रामी मशरिक़ वुस्ता की सियासत में हलचल मचा देने वाली खबर 13 अगस्त को सामने आई, जिसमें अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से एक मुश्तरका अलामिया जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि यूएई और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है जिसे अमन मुआहदा का नाम दिया गया। फलस्तीनियों के नुक्ता नजर से ये उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और दरअसल ये इसराइल को पूरी दुनिया में तस्लीम करवाने की साजिश का हिस्सा है। अंदरूनी खबरों के मुताबिक दोनों ममालिक अगले हफ्ते सफारत खानों के क़याम, सरमायाकारी, सियाहत, बराह रास्त परवाजें, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, तवानाई, सकाफत और दीगर मामलात पर मुआहदे तय करने जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान का कहना है कि इस मुआहदे के मुताबिक इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक मस्जिद अक्सा में अपनी नमाज अदा कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि फलस्तीनी इलाकों को इसराइल में जम होने से रोकने के लिए भी मुआहदा तय पाया है, जबकि इसराइली सदर नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल फलस्तीन पर जमीनी कब्जे से दस्तबरदार नहीं होगा। नाज़रीन ज़ीवकार माहिरीन के मुताबिक अगर अरब रियासतें इसराइल के अंदर अपने सफारत खाने खोलती हैं तो फिर अरबों की तबाही यकीनी है, क्योंकि इसराइल में सफारत खाने खोलने का मतलब होगा इसराइल को एक मुहज़्ज़ब मुल्क तस्लीम करना। और आलमी सतह पर भी ये ऐलान कर दिया गया है कि आइंदा चंद हफ्तों में इसराइल यूएई में अपना सफारत खाना खोलेगा। यकीनन ये बात उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई दुख और तकलीफ का बायस है कि फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले एक जाबर और नाजायज रियासत को अरब हुक्मरानों की तरफ से एक मुहज़्ज़ब मुल्क तस्लीम किया जाए, लेकिन जब अपने ही पेट में छुरा घोंपे तो अगयार से क्या गिला। यही वजह है कि अरब अमारात की इस कभी हरकत पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक खत्म करने की बड़ी धमकी दे डाली है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात से सफारती और तिजारती ताल्लुकात खत्म करने पर गौर करना शुरू कर दिया है और साथ ही कहा है कि फलस्तीनी मुसलमानों के साथ यहूदियों का रवैया नाकाबिले कबूल है। इस मुआहदे के बाद फलस्तीन ने अबू धाबी से एहतजाजन अपना सफीर भी वापस बुला लिया है। तुर्की के वजीर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने मफादात की खातिर फलस्तीनी मुसलमानों से धोखा किया है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपके इल्म में नहीं तो आपको बताते चलें कि ये तीसरा मुसलमान मुल्क है जिसने इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम किया है। इससे कबल उर्दन और मिस्र इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। ईरान ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात के इस मुआहदे की शदीद मजम्मत की है और इस मुआहदे को एक हमाकत करार दिया है। ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक ये इकदाम अबू धाबी और तल अवीव की तरफ से एक बड़ी हमाकत है। इससे खित्ते में मज़ामत और मजबूत होगी और फलस्तीनी अवाम मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने पर कभी माफ नहीं करेगी। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इस फेल को उम्मत मुस्लिमा से गद्दारी करार दिया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुतालबा किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपना फैसला वापस ले, उम्मत से गद्दारी न करे और न ही दूसरे अरब ममालिक फलस्तीनियों के हुकूक को पामाल करने वाली यहूदी रियासत को तस्लीम करें। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इस मुतालबे का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि इस बात पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है और इसे फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके कायम किया गया है। इसके बावजूद इसराइल को तस्लीम करना उम्मत के इत्तेफाक को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। करीब 25 साल कबल गजा और आरिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें फलस्तीनियों को हकूक दिए गए थे। कहाँ है वो मुआहदा और कहाँ गया वो हकूक? इसराइल तो फलस्तीनियों के मकानात मस्मार करने और नई बस्तियां बसाने में लगा हुआ है। अगर आप तारीख का मुताला करें तो ये हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि यहूदियों ने कभी भी मुसलमानों के साथ मुआहदा पर अमल नहीं किया और अपने मफादात की खातिर हमेशा उसे तोड़ता आया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जो भी मजबूरी हो वो ये जानते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने का मतलब है उम्मत मुस्लिमा से अलहदगी, और अगर उम्मत में इंतशार फैलेगा तो यहूद और भी मजबूत होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौका पर ऐलान किया कि इसराइल के साथ अमन कायम करने वाले मुस्लिम ममालिक को बैतुल मुकद्दस में नमाज अदा करने की इजाजत होगी। ये भी मजहब की आड़ में इसराइल को तस्लीम करवाने का एक जाल है जिससे आम लोग वाकिफ नहीं और उसे खुशखबरी समझ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चले कि मस्जिद अक्सा कानूनी तौर पर उर्दन की मलकियत है और वहाँ पर दुनिया के हर मुसलमान को नमाज पढ़ने की कानूनी तौर पर इजाजत है।
अमेरिका, इसराइल या मुत्तहिदा अरब अमीरात में से किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो मुसलमानों को ये हक दे, बल्कि इसराइल इस बात का पाबंद है कि अगर कोई मुसलमान मस्जिद अक्सा की ज़ियारत करना चाहे तो उसे बिल्कुल ना रोका जाए, लेकिन इसमें सफारती पाबंदियां और कानून आड़े आ जाते हैं। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमीरात के इस मुआहदे से पूरी दुनिया के मुसलमानों पर तो असर पड़ेगा ही, और साथ ही ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि उनका अगला टारगेट सऊदी अरब होगा। लेकिन माहिरीन का ये भी कहना है कि सऊदी अरब शायद ये खतरा मोल ना ले। अब ये सवाल भी सर उठा रहे हैं कि पाकिस्तान का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। इस मामले पर पाकिस्तानी हुकाम ने एक अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ का ख्याल रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन में मुसलमानों पर होने वाले मुज़ालिम को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा, और ये सब होते हुए पाकिस्तान इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। इस मामले में फ़लस्तीनी अवाम जो भी फैसला करेगी पाकिस्तान उसके साथ है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमीरात के मुआहदे को यकसर रद्द कर दिया है। अमरीकी दबाव में यह फैसला यकीनन अरब ममालिक को भी शदीद नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये लाखों शहीद फ़लस्तीनियों के खून से बेवफाई होगी। किबला अव्वल पर इसराइली कब्जा किसी सूरत भी कबूल नहीं। माहिरीन के मुताबिक ये आलमी यहूदी लॉबी की एक घिनौनी साजिश है जो दुनिया भर की हुकूमतों को ब्लैकमेल करती है। यही वो लॉबी है जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी ब्लैकमेल करती है। ट्रंप को अगले इंतखाबात जीतने हैं, इसलिए वो इस लॉबी की बातें मानने पर मजबूर है। अरब रियासतें अपनी गिरती हुई माइशत को संभालने के लिए इसराइल के साथ मुआहदे पर मजबूर हैं। यमन और शाम की जंग ने अरब रियासतों की माइशत को बुरी तरह तबाह कर दिया है, इसलिए वो इस मुआहदे की हमायत पर मजबूर हैं। ये सारी मजबूरियां भी आलमी निजाम की गुलामी की वजह से पैदा हुई। उम्मत मुस्लिमा की क़यादत अरबों के हाथ में रहे या किसी गैर अरब के पास, उम्मत का इत्तेहाद नहीं टूटना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, हमारे हुक्मरानों ने अपनी मजबूरियों को रियासत के पांव की बेड़ी बना दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एटमी ताकत होने के बावजूद उनके इशारों पर चलने पर मजबूर है। लेकिन वो वक्त आ चुका है कि इन तमाम बेड़ियों से आजादी हासिल की जाए। यकीनी तौर पर मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी, जो वतन अजीज पाकिस्तान की राहें हमवार करने में मुआवन और मददगार साबित होगी। नाज़रीन मोहतरम, आप मुत्तहिदा अरब अमीरात के इस फैसले को किस नजर से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।